Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. अब जैसे कि मेरे अपने एग्ज़ाम हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस कॉलेज से फ्री हो जाऊंगा। लिहाजा कुछ बातें हैं जिनको स्टूडेंट्स को नहीं पता और वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि लोरेलाई मेडिकल कॉलेज में अब 2024 में जिस स्टूडेंट का भी एडमिशन हुआ, उनको बुक्स के बारे में, हॉस्टल के बारे में, क्लासेस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर, जॉइनिंग डेट, यूनिफ़ॉर्म, मेस, स्टडी और हॉस्पिटल, ये फैसिलिटीज़ हर एक मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं और हम इस वीडियो में बात मैं लोरेलाई मेडिकल कॉलेज की कर रहा हूँ, लेकिन पैटर्न सबका सेम है, चाहे वो बलूचिस्तान का कोई भी मेडिकल कॉलेज हो। तो सबसे पहली बात ये है कि बुक्स के बारे में ये बातें थोड़ा-सा लेंथी हो सकती हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर आपके जो बुक्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, बुक्स सबके सेम होते हैं। आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका सब्जेक्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर 4 डिवीज़न है मज़ीद। एनाटॉमी के अंदर 4 डिवीज़न्स हैं मज़ीद। एनाटॉमी के अंदर सबसे पहला आता है जर्नल एनाटॉमी, फिर आता है ग्रॉस एनाटॉमी, फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी, फिर आता है हिस्टोलॉजी। ठीक हो गया? अब हर एक की बुक्स जो है ना, अब जर्नल एनाटॉमी है या ग्रॉस एनाटॉमी है, हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारी किताबें आती हैं। अब आपको स्टैंडर्ड किताब क्या पढ़नी चाहिए और एज़ अ सीनियर मैं यही गाइड करूँगा क्योंकि बीएमसी में भी ये किताबें चलती हैं, इवन कि आगा खान में भी यही किताबें चलती हैं और यही पढ़ा जाता है। जर्नल एनाटॉमी के लिए आपने बुक लेनी है लायक हुसैन, एक छोटी-सी किताब आती है। एलएच लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ शॉर्ट है, आप समझ जाइए ना। लायक हुसैन किताब का नाम है। ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, आपको केएलएम मिलेगा, आपको बीडी मिलेगा, आपको स्नेल मिलेगा, आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। लेकिन आपने लेना है स्नेल, ठीक है? स्नेल बुक आपने लेना है ग्रॉस एनाटॉमी के लिए। एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी आपने बुक लेनी है लायक हुसैन और हिस्टोलॉजी के लिए भी आपने बुक लेनी है लायक हुसैन। ये हो गई एनाटॉमी की बात। दूसरा सब्जेक्ट आपका है दूसरा सब्जेक्ट आपका है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी किताबें आती हैं, कोई जेपी है, कोई गाइटन है, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आपने लेनी है गाइटन एंड हॉल। गाइटन एंड हॉल। अब गाइटन एंड हॉल एक ही बुक है, लेकिन ये बहुत मोटी किताब है और बहुत बड़ी है, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपने एक शॉर्ट बुक अपने साथ लाज़मी रखनी होगी, उसका नाम है फिरदौस। ये दोनों बुक आपने लाज़मी लेने होंगे, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता। उसके बाद बात आती है आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपने लेनी है सत्यानारायण। सत्यानारायणा, ठीक है? इंडियन बुक है, यही आपने लेनी है, यही बेस्ट है, यही पढ़ा जाता है। ये तो होगी आपकी किताबों की बात। अब जल्द-जल्द बात करते हैं हॉस्टल की, ठीक है? देखें हॉस्टल फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए हॉस्टल्स की डेफ़िशिएंसी ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स दर-पदर हों या कोई परेशानी हो, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी हमारा बैच फ़ारग हो रहा है या ऐसे बहुत सारे और भी जगह हैं इनके पास, तो वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब फीमेल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है इस पे। और मेल के लिए भी हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है? फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल है और मेल स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल है। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही है और मेल स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज से बाहर है हॉस्टल, ठीक है? अब रही बात, ये दोनों हो गए क्लासेस। क्लासेस आपके स्टार्ट होंगे आफ्टर ईद, ठीक है? ईद के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगे और आपके कंटिन्यूअसली क्लासेस होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के।
आपने अटेंडेंस पूरी करनी होती है 75%, ठीक हो गया। और फिर आपके क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हम नाम देते हैं क्लास टेस्ट जो है, इसको आप नाम देते हैं स्टेजेस का। आप इसको स्टेजेस बोलेंगे, क्लास टेस्ट को स्टेजेस कहेंगे, ठीक है। मतलब ये हो गए क्लासेस की बात। फिर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, देखें पिछले साल जो है फ़ीस स्ट्रक्चर जो है मेरे ख्याल में 38,000 थी, इस दफ़ा भी वही होगा। लेकिन 38,000 में आपका पूरा डिटेल फ़ीस आ जाता है पर ईयर का, और उसके बाद आपने हर साल सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 पे करना होगा। ठीक हो गया? एडमिशन फ़ी के साथ आपका जो है सारा वग़ैरह मेस वग़ैरह मिला के 38,000, लेकिन मेबी आगे पीछे इस साल हो सकता है, लेकिन बाद में आपने हर साल सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 पे करना होगा। उसके बाद बात आती है जॉइनिंग की। जॉइनिंग आपने कब देनी है? 3 से 4 दिन बाद कॉलेज वाले एक नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे और कहेंगे कि आके अपना एडमिशन करवा दें, ठीक है? उसमें आपने वही अपने डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे और अपना फ़ीस स्ट्रक्चर पे करना होगा। ये आपकी जॉइनिंग हुई, वो आपको एक लेटर लिख के देंगे, मतलब एक आप स्टूडेंट का नाम होगा और आपका एडमिशन लेटर होगा, वो आपको देंगे। उसके बाद बात आती है यूनिफ़ॉर्म की। यूनिफ़ॉर्म के लिए मेल स्टूडेंट्स के लिए यूनिफ़ॉर्म जो है, क्वेटा में तामीर-ए-नौ स्कूल या कॉलेज जो है पैंट उसी कलर का है, ठीक है? ग्रे कलर का पैंट है और वाइट कलर का शर्ट है, ठीक हो गया? और फीमेल्स के लिए मैं यहाँ पर कोई सैंपल तो नहीं दिखा सकता, अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में एडिट करके इस पिक्चर को लगा दूँ, या फिर जो है आप किसी और 3-4 दिन जब आप कॉलेज आएँगे वहाँ पूछ लें, तब आपको दिखा देंगे। अब रही बात मेस और स्टडी की, कॉलेज के अंदर मेस जो है कॉलेज के अंदर ही है, नंबर 1, ठीक है? और मेस जो है बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह नहीं है जिस तरह बीएमसी में होता है, और ये बिल्कुल एक होटल की तरह है, आपने खाना खाना है और पे करना है, ठीक हो गया? और मतलब सब कुछ अंदर ही है, लेकिन ये एक सेमी गवर्नमेंट होता है ना, सस्ता होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो गया? रही बात स्टडी की, स्टडी मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, सीनियर, जूनियर या ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो इस कॉलेज में हैं। सीरियस बात कहूँ तो एलएमसी का स्टडी बहुत अच्छा है। वो इस सेंस में कि पंजाब के टीचर्स हैं और अच्छा पढ़ाते हैं यार। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ख़त्म हो या बिल्कुल समझ नहीं आती हो। देखिए समझ आना, ना आना ये टिचर की तरफ से भी होता है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी होता है। लेकिन कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, वहाँ पर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपको पढ़ाया और समझाया जाए। लेकिन बनिस्बत एलएमसी स्टडी में अच्छा है क्योंकि पंजाब के टीचर हैं और सिस्टम ठीक है। लास्ट पॉइंट है वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपका स्टार्ट होता है 3rd ईयर एमबीबीएस से, ठीक है? मैं फर्स्ट बैच हूँ एलएमसी का, हम लोगों ने बहुत सर्व किया था, इवन कि पानी भी नहीं होता था, लाइट भी नहीं होता था, बहुत इश्यूज़ थे। लेकिन 3rd ईयर से आपका हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, आपके आने तक हॉस्पिटल काफ़ी बन जाएगा। डेफ़िशिएंसीज़ हैं, लेकिन आपके आने तक ये हॉस्पिटल काफ़ी जो है वो स्टेबल हो जाएगा। रही बात एक लास्ट भी मैंने जो यहाँ मेंशन नहीं किया, वो है लाइट, ठीक है? तो एलएमसी में लाइट जो है एक तो 24 हॉर्स का, एक 24 घंटे का एक लाइन है, एक सिटी लाइन है। मोस्टली लाइट हो जाता है, मोस्टली लाइट है, लेकिन कभी-कभी इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये कमी-पेशियाँ हर जगह होती हैं। और जो हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के रूममेट होते हैं, वो मेल स्टूडेंट 4 स्टूडेंट होते हैं, फीमेल स्टूडेंट 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। डिपेंड कि आप कब तक आते हैं, आपका रूममेट कौन बन जाता है। तो ये कुछ ब्रीफिंग पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग लोरेलाई मेडिकल कॉलेज, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें, और कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई कोई बात मुझसे रह गई हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।